हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल टिप्स के बारे में। वो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। तो ये इमरजेंसी फंड होती क्या है? तो मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम में हो या कोई चीज़ परचेज करना हो लॉन्ग टर्म में, या कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गया है या आपका सैलरी रुका हुआ है, तो वो जो इमरजेंसी फंड होती है ना, वो उस समय आपको मदद करती है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले आप लोग देख चुके थे कि लगभग 2020 में जब कोविड-19 हुई थी, तो बहुत सारा इमरजेंसी हो गया था, बहुत लोगों का जॉब चला गया था। तो उस समय जो आप फंड बचा के रखे थे वो आपका मदद किया था। तो हम उसी को सेविंग करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसमें से सेविंग करेंगे। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000, 25,000 या 30,000 है, तो आप ट्राई कीजिए कि उसमें से आप कम से कम 5,000, 6,000, 7,000 तक बचा लें, ताकि वो लॉन्ग टर्म में जाके वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाए। तो हम उसी पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप 25,000 रुपये कमा रहे हैं एक मंथ में, ठीक है। तो 25,000 में से ट्राई कीजिए कि लगभग आप पर मंथ 5,000 रुपये बचाएं। तो एक साल के अंदर में आपके पास 60,000 रुपया होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप पर मंथ डायरेक्ट नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप वीकली कर सकते हैं। वीकली आप 1,250 रुपये बचा सकते हैं, या मान लीजिए आप डेली भी बचा सकते हैं। डेली आपको लगभग वही 170 से लेकर 180 तक बचाना पड़ेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो 60,000 रुपये तक हो जाती है, ठीक है। तो यही है। मान लीजिए आप 35,000 कमा रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप उसमें से 10,000 बचा लें पर मंथ। या 40,000 कमा रहे हैं तो उसमें सिर्फ 10,000 बचाने की कोशिश कीजिए। यही लगभग रेशियो में आपको बचाना हो, क्योंकि क्या पता कब आपको ज़रूरी पड़ जाए। और एक और चीज़ है इसमें कि दोस्तों, अगर मान लीजिए आप पर मंथ 10,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड में लगभग 3 मंथ का खर्चा होना चाहिए। जैसे एक मंथ में आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आपके पास स्टॉक में 3 मंथ का खर्चा मतलब 30,000 रुपया होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड में। ज़्यादा से ज़्यादा आप 60,000 रख सकते हैं, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ के इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बहुत सारा अमाउंट को स्टोर करेंगे। और आप इसको किस तरह इन्वेस्ट करेंगे, ये आप पे भी निर्भर करती है। ट्राई कीजिए कि एसआईपी में नहीं डालें, क्योंकि एसआईपी में मान लीजिए कभी अप भी जा सकती है, कभी डाउन भी जा सकती है। तो कभी आपको ज़रूरत है और उस समय एसआईपी डाउन चल रही है, तो उस समय तो आप निकाल नहीं पाइएगा, क्योंकि जो अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट किए थे वो तो कम चुकी है। इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि आप फिक्स डिपॉजिट करें या सेविंग अकाउंट में डालें। वो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय आप तुरंत उसको निकाल सकते हैं, लेकिन एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में या आप कहीं स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो उसको तो आप तुरंत निकाल नहीं पाइएगा। इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि एफडी में डालें। बहुत सारे एफडी का टर्म होती है, अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका। उसी हिसाब से आप अपना सेविंग कर सकते हैं। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड में 6 महीने का पैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी मंथ में आपका सैलरी रुक गया हो, या 2-3 महीने का सैलरी नहीं आ रहा है, तो वो जो इमरजेंसी फंड में आपके पास बैलेंस होंगे वो आपको मदद करेंगे इस टाइम में, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए अपने आप से कि हम एक चैलेंज लें कि हम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने के इमरजेंसी फंड का पैसा हम अपने पास सेव करके रखें। वो आप म्यूचुअल फंड में नहीं रखिएगा, वो आप एफडी में रख सकते हैं या सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। तो मेरा मकसद यही था एक्सप्लेन करना आप लोग को कि ये इमरजेंसी फंड को किस हिसाब से मैनेज करें आप।
मान लीजिए किसी वजह से आप वो पैसा निकाल लेते हैं इमरजेंसी फंड में से, तो कोशिश कीजिए कि आप जो पैसा इस मंथ में निकाले हैं ना, वो अगले 1-2 मंथ में आप उसको रिकवर कर लें, ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास फंड हो। ये नहीं कि आप अगर पेमेंट निकाल लिए हैं उसमें डाल ही नहीं रहे, वो नहीं होना चाहिए। एक आप नियम लगा सकते हैं कि जब भी आपकी सैलरी आए, डायरेक्ट उसमें से कुछ हिस्सा है वो जाके सेविंग अकाउंट में सेव हो जाए, जो आप इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और ये आपको बहुत मदद करेगी लॉन्ग टर्म में आपको अपना पैसा मैनेज करने के लिए। और इमरजेंसी में आप पैनिक नहीं होइएगा, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपके पास बैकअप में इतना अमाउंट होगा, इमरजेंसी टाइम पे आप उसको खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, या जो मैं टिप्स बताना चाह रहा था, एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, या इस तरीके का वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी मदद हो पाए इस तरीके से। अगर वो भी चाहते हैं कि वो भी अपना पैसा इमरजेंसी फंड में डालें, या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ करके और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में अगले टिप्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।